नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है और वन लाइनर सीरीज भी चल रही है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है साथ साथ में। तो आज टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों आज, ठीक है। टेस्ट सीरीज संख्या 3। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। तो विश्व इतिहास से संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे हैं सबसे पहले, और 2 सीरीज मिल चुकी है आपको और यह तीसरी सीरीज है, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए। देखिए मित्रों, यह जो आपको पीडीएफ है इसमें कुल कितना है, इसमें कुल 5500 क्वेश्चन वन लाइनर है। 5500 क्वेश्चन जो है आपका वन लाइनर सीरीज है। साथ ही साथ आपको 1300 क्वेश्चन, 1300 एमसीक्यू मिलेगा, आपको 1300 एमसीक्यू मिलेगा और इस 5500 जो है वन लाइनर है। और ये बहुत रामबाण है, ये ध्यान रखिएगा। यह दोनों जो टारगेट किया गया है यह झारखंड पीजीटी के लिए ही टारगेट किया गया है, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए टारगेट किया गया है। और बहुत ही रामबाण क्वेश्चंस हैं और यह पूरी सीरीज अगर परीक्षा होने तक अगर आप फॉलो करते हैं तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे आप। और ये जो सीरीज है ये पूरा ये 250 रुपये में है, केवल 250 रुपये में आपको यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का यह वन लाइनर सीरीज भी है और साथ ही साथ इसमें 1350 क्वेश्चन की सीरीज है। ये पूरा आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो देखिए यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा, 250 रुपये का पेमेंट करिएगा। यह पीडीएफ आप ले लीजिएगा जिसमें 5500 आपको वन लाइनर सीरीज मिलेगी और 1300 एमसीक्यू मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का। और यह जो आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 3 है। आइए शुरुआत करते हैं। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवेन? तो मुसोलिनी थे। देखिए यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है तो हम उत्तर पर ही देखेंगे ताकि प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ की? तो कब प्रारंभ की? सन 206 में, सन 206 ईस्वी में। प्रश्न 3 देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? लॉक, रूसो, हेगेल या प्लेटो? तो रूसो की। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? रूसो की, रूसो से, ठीक है, रूसो की शिक्षाओं से। डी दिवस, डी डे वह दिन है जब, डी डे किस वह दिन मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो चारों ऑप्शन देखिए, मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही है वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो डी डे यानी डी दिवस कब मनाया जाता है? मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी, जब मित्र सेनाएं जो हैं वह नारमंडी में उतरी थी तब डी डे मनाया जाता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। अमेरिकी संघ का 5वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो संयुक्त राज्य ने किस देश से खरीदा था? रूस से, रूस से। अलास्का जो था पहले रसिया का था, ठीक है। विकल्प सी, अमेरिका को वो बेच दिया रसिया ने। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा कौन था? तो सुलेमान द ग्रेट, अबू बकर, इमाम हुसैन या कास्टेंटाइन? ये आप जानते हैं, अबू बकर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? हॉब्ज, जॉन हॉब्ज, लॉक, बेंथम, मॉक्स? तो कौन था? लॉक। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? लॉक। प्रश्न 8 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के जो अपराधी थे, युद्ध अपराधी थे, युद्धबंदी थे, उनका ट्रायल कहाँ किया गया था? न्यूरोबर्ग, बिट्सबर्ग, गेट्सबर्ग या पिट्सबर्ग? तो न्यूरोबर्ग में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार रखिए। तो काल क्रमानुसार रखना है कि कौन कौन सी घटना कब किस तिथि में हुई थी। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। विकल्प बी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले यूएसएसआर का पहला भू उपग्रह लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, ठीक है, यह हुआ। फिर आपका चीन और पाकिस्तान के सीमांत संधि पर हस्ताक्षर हुए। फिर आपका सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई थी। ऐसे आप लोग क्रम से लगा सकते हैं।
प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से 18वीं सदी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन था कि मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इज चैन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये किसने कहा था? यह बातें कही थी जीन जैक्स रूसो ने। तो यह सब दार्शनिक कथन भी आपको ध्यान रखना है। ये जीन जैक्स रूसो ने यह बातें कही थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। यहाँ पर उत्तर जो सही है यहाँ पर दिया हुआ है। और आप लोग यह पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये पीडीएफ का जो प्राइस है 250 रुपया है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। इसमें 1300 आपको एमसीक्यू मिलेगा और 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के मद्देनजर बनाया गया है। प्रश्न 11 देखिएगा, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया? तो कौन थे? एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, फिर गमाल अब्दुल नासिर, फिर मार्शल टीटो। विकल्प डी, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न 12 देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस। विकल्प बी जो है आपका सही है, इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ। प्रश्न 13, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? आप जानते हैं लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। विकल्प सी जो है आपका सही है। अच्छा, भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। प्रश्न 14, वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू जो है आपका कहाँ है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में या बेल्जियम में? वाटरलू जो है, ये देखिए वाटरलू कहाँ है? वाटरलू जो है आपका बेल्जियम में है। प्रश्न 15, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता था? अपोलो जो था चिकित्सा का देवता है अपोलो। विकल्प बी। प्रश्न 16, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? कहाँ है करबला? इराक में। देखिए हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जा रहे हैं बहुत टिपिकल है, ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा, जिस दिन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप देखिएगा कहाँ से कितना प्रश्न आपका आ रहा है। तो 250 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तो इसकी प्राइस और बढ़ाने वाला चाहता था लेकिन मैं कहा ठीक है लास्ट स्टेज चल रहा परीक्षा का, तो आप लोग कर लीजिए। प्रश्न 17 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स रखा गया था रोमेल का। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? किसका अंत हुआ था भाई? दास प्रथा का अंत हुआ था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 19, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या है? यहूदी विरोधी नीति। विकल्प बी। प्रश्न 20 देखिएगा, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। प्रश्न 21 देखिएगा, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में निहित है? तो फासिस्टवाद कहाँ था? इटली में था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 22, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 23, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व? हो ची मिन। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। इन प्रश्नों को आप गौर से देखिएगा। प्रश्न 24, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो कौन थे? जर्मनी तो था ही, इटली भी था, जापान भी था। विकल्प डी। प्रश्न 25, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो मिलान करिए। ठीक है। हिटलर का मिलान आप किससे कर सकते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध से कर सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक कौन थे? रूसो। ठीक है, 1 मिनट। इसमें बी जो होगा आंसर बी होगा, वो आपका सही होगा, आंसर बी। इसी से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह सीरीज आप लोग ले सकते हैं। इस सीरीज का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया है। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।
और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। धन्यवाद।